अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के अब तक मैं आपको डेरिवेटिव के पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल के क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ये सारे रूल इन्वॉल्व होंगे। मगर अब तक जो आपने क्वेश्चन किए थे वो सिंपल टर्म्स थी, मगर आज जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ कम्प्लेक्स फंक्शंस के होंगे, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और किसके, लॉगरिथमिक फंक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि मैं आपको 4 डेरिवेटिव्स लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। वो डेरिवेटिव्स आपने याद रखने हैं और उन्हीं कंसेप्ट्स को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, शायद आपको याद होगी कि देखें, जो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है ये सब में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ठीक है। आगे हम एक्स का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं, मगर वो एक्स का डेरिवेटिव की जो कि 1 होता है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। इसी तरीके से हमारे पास एक और जो चीज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कॉज एक्स का। कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा लोगे जो सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में ही आता होता है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास नेचुरल लॉग है, डी बाई डी एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमेशा आपने क्या करना है, 1 बाई एक्स, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं, हमने लॉग का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, मतलब एक्स का लॉग के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, वो क्या आया है, 1 बाई एक्स। अकेला एक्स का डेरिवेटिव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ही क्या होता है, 1 होता है। अगर कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं इनके आगे, कॉस के आगे, साइन के आगे, इसके अलावा लॉग के आगे, तो हम उसका डेरिवेटिव ज़रूर लेते हैं। फिर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ई की पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव भी आप याद रख लें, किसके बराबर होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये 4 डेरिवेटिव्स आपने याद रखने हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स को हमने आगे जाके अप्लाई करना है। कुछ पिछले कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है, कुछ ये कंसेप्ट्स होंगे, और ये 2 डेरिवेटिव आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं और कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी होंगे, तो बड़े संभल के चलना है और बड़े गौर से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स है हमारे पास, और क्या है, बल्कि सवाल हमें ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये हमें सवाल दिया हुआ है। और हमें क्या ये रहा है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। जो मैं पहले लिखने की कोशिश कर रहा था वो मैंने बाद में लिखना था, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो सवाल को आप सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, सवाल को सबसे पहले आप वैसे का वैसे लिख दोगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपने एक काम करना है, देखो अंडर रूट को आपने खोल देना है, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिख देना है, y इज इक्वल्स टू साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या काम करना है, पावर रूल को ही अप्लाई कर देना है, ठीक है। मगर सबसे पहले आप क्या काम करोगे, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को, और फिर आपने यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डी बाई डी एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डी बाई डी एक्स से
यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। अब आपने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या कहता है, पावर में से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं 1 माइनस करने लगा हूँ, 1/2 मतलब पावर को सबसे पहले मैं नीचे लेके आया और इस टर्म को मैं वैसे का वैसे ले देता हूँ, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। और इसकी पावर में से एक माइनस कर देता हूँ, 1/2 -1, ये हो गया। पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया। इसके अलावा जो है आपने क्या काम करना है, पावर के लिहाज डेरिवेटिव ले लिया, अब आपने इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का d/dx साइन अंडर रूट एक्स। तो देखो आपको पता है ये 1/2 मैंने वैसे का वैसे लिखा और साइन अंडर रूट एक्स मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या होता है, ये 2 वहाँ चला जाएगा, जब 2 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 - 2/2, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका एलसीएम क्या आता है, -1/2 आता है, ठीक है। और अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस अंडर रूट एक्स। पीछे मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया। मैंने इसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, पहले मैं साइन का डेरिवेटिव लूँगा, फिर जब साइन का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, फिर मेरे पास क्या बचा, अंडर रूट एक्स। अब मैं अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लूँगा, d/dx एक्स की पावर 1/2, ठीक है। चूँकि अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको नीचे ले आते हैं, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। ये कॉज अंडर रूट एक्स वैसे का वैसे ही, ठीक है। इसमें फिर पावर रूल अप्लाई होगा, तो खुद सोच लें ये क्वेश्चन कितने लेंथी किस्म के हो सकते हैं कि बार बार रूल अप्लाई हो रहे हैं। 1/2 नीचे आ गया, ठीक है। इसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं, 1/2 -1, ठीक है। तो पावर के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लिया। इसके बाद पावर के नीचे चूँकि सिंपल सी वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चूँकि ये 1/2 जो है किसको ज़ाहिर करता है, अंडर रूट को ज़ाहिर करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और मेरे पास क्या है, अंडर रूट, मतलब 1/2 की जगह मैं अंडर रूट डाल दूँगा और बाकी वैल्यूज़ मैं वैसे का वैसे लिखूँगा, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये कॉस एक्स वैसे का वैसे ही, और ये मेरे पास क्या है 1/2 और आपको पता है इसका एलसीएम 1/2 -1 का एलसीएम, अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए इसका एलसीएम क्या होता है, -1/2, ठीक है। अब ज़रा गौर करो, कॉस अंडर रूट एक्स ऊपर रह जाएगा और अच्छा ये भी बात याद रखें, जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि हमारे जो ना स्टेप्स जो है ना थोड़े से कम हों। चूँकि क्वेश्चन तो ये 2 नंबर का आता होता है या 3 नंबर का आता होता है या 2.5 नंबर का आता होता है, तो इस वजह से जो है ना हमने उसी के साथ चलना है। तो ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ये अंडर रूट नीचे आएगा, ये माइनस जो है पावर जो है -1/2 की पावर नीचे आ जाएगी, +1/2 की पावर बन जाएगी। इसी को हम अंडर रूट की सूरत में जो है लिख देंगे, ठीक है। ये नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 बनेगा, मगर मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x अंडर रूट, चूँकि अंडर रूट 1/2 को ज़ाहिर करता है। ये हो गया मेरे पास। इसके अलावा जो है मैंने इसको वैसे का वैसे लिख देना है, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, यही हमारा जवाब है। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमने बार बार यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया है और जवाब को निकालने की कोशिश की है। अगला सवाल चूँकि छोटा है तो मैं पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि हमें y की वैल्यू दी हुई है क्या, साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है। इसका हमें लेना है डेरिवेटिव, इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, निकालना है हमने इसका डेरिवेटिव, तो देखो क्वेश्चन सोल्यूशन में जो है, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख दूंगा, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी आपने d/dx से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है दोबारा, चूँकि यहाँ पावर आ रही है, पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, और साइन इस पावर में से एक जाएगा, दो में से एक गया एक, तो एक की पावर लिखी नहीं जाती, सिंपल हम इसको लिख रहे हैं x। यहाँ से हमें साफ वैसे ही पता लग रहा है कि इसकी पावर, साइन की पावर क्या है, 1 है। तो सिंपली हमने दो को नीचे लेके आए, दो में से एक माइनस कर दिया और हमारे पास बचा 2 साइन x। तो मैंने पावर के लिहाज डेरिवेटिव ले लिया। अब मैंने इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, चूँकि ये कम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर अकेला x होता तो मैं ना लेता, जो कि इसका डेरिवेटिव 1 होता है। d/dx पावर के लिहाज से ले लिया, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लो, साइन x। और मैंने आपको साइन x का डेरिवेटिव बताया था अभी कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x होता है। 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हमारे पास क्या है, जवाब है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो वो आपने बड़े गौर से देखना है, उसमें नेचुरल लॉग इन्वॉल्व हो रहा है। और उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, अब तीसरा, ऐसे ही है, तीसरा क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, इसको समझना है आपने अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल्स टू लॉग x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर में है एक्स स्क्वायर। आपने क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। y को हम जो है क्या काम करेंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे, मतलब क्वेश्चन को मैं वैसे का वैसे लिख दूंगा, log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों तरफ आपने, ये जो है ना, इस क्वेश्चन में देखना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने d/dx अप्लाई किया था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे भी जो है ना, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx। और ये मेरे पास यहाँ पे भी आ गया d/dx, और क्या आ गया, log x। बल्कि ये ऐसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन को थोड़ा आप तब्दील कर दें। एक मिनट है, नए पेज पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, y इज इक्वल्स टू लॉग, और ये ब्रैकेट में था। ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सही करके लिखेंगे तो फिर ही सही तरीके से हल होगा ना। तो ये इस तरह था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। फिर आपने क्या निकालना है, यहाँ पे dy/dx निकालना है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो सवाल को वैसे का वैसे लिख दिया, लॉग ब्रैकेट में लिखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन सही सॉल्व होगा और सही समझ आएगा। ठीक है, ये हो गया। दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर दें, d/dx लॉग, और ये x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये करने के बाद अब आपने देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लॉग का डेरिवेटिव जो होता है ना, लॉग का डेरिवेटिव ये 1/x होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लॉग के साथ कोई सिंपल वैल्यू तो है नहीं, थोड़ी सी कम्प्लेक्स वैल्यू है, मगर आपने इसको भी उल्टाना है, क्योंकि वहाँ पे आपने x को 1/x कर दिया था, तो यहाँ पे भी हम इसको उल्टा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ।
डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उल्टा दोगे आप, ये हो जाएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। मतलब इस पूरी वैल्यू को मैंने उल्टा दिया, जैसा मैंने वहाँ पे लिखा था log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, x को मैंने उल्टा दिया था, x को 1/x लिख दिया था। इस तरीके से मैंने इसको भी उल्टा दिया और क्या लिख दिया 1/x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, डी बाई डी एक्स होगा, और साथ ही आपने इसका अलग से डेरिवेटिव ले लेना है x, और मेरे पास क्या है यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास अब यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्वोशंट रूल के थ्रू अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको उल्टा देंगे, बटे के नीचे बटा हो, ये बटा दूसरा है, तो ये जो है ना नीचे वाली वैल्यू उलट के ऊपर चली जाती है। ठीक है, एक बटे के नीचे दूसरा बटा है, तो आपने क्या काम करना है, इस वैल्यू को उल्टाकर ऊपर ले जाना है, और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ऊपर आ जाएगा ये चीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। ठीक है, और नीचे वाले का जो है आपने क्या कर लेना है, मतलब इस वाली टर्म का आपने क्वोशंट रूल के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है। इसको देखो, ये मेरे पास क्या है, इसका नीचे वाली का स्क्वायर ले लोगे, और क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाली वैसे की वैसे, नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली ये है हमारे पास। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया। फिर ऊपर वाली वैसे की वैसे, और नीचे वाली का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और ये मेरे पास क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 बाय मेरे पास 1, मतलब ये जो मेरे पास अंडर रूट है, ये वाली वैल्यू मैं वैसे का वैसे लिख दूंगा। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है, ये माइनस एक्स वैसे का वैसे लिखा जाएगा, और मैं इसको फ़िलहाल ऐसे लिख देता हूँ डी बाय डी एक्स, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये दो जो है ना अंडर रूट से कट जाएगा, मेरे पास नीचे सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि अंडर रूट कट चुका है, अंडर रूट क्या है कट चुका है। ठीक है, ये हो चुका। अब जो है नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन लेंथी है। लास्ट टर्म को हमने अपने सामने रखना है ताकि पता लगे कि हमारे पास बचा क्या हुआ था। देखो डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स था। ठीक है, और ये चीज़ मेरे पास थी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। इसके अलावा मेरे पास क्या था, यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स था। इस पावर को नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये जो पावर थी हमारे पास, ये वाली पावर रूल अप्लाई होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करके इसका जवाब निकालेंगे। पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा, और नीचे चूँकि कम्प्लेक्स वैल्यू है उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे हम। तो यही काम आपने करना है। 1/2, ये 1/2 आप नीचे ले आए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक माइनस करोगे, -1/2 कर देना आपने। ठीक है, फिर हमारे पास इसका आपने डेरिवेटिव अलग से ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो ये इस पूरी टर्म के नीचे डिवाइड का साइन लगा दो और नीचे लिख दो क्या 1 + x²। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। मैंने पावर को नीचे ले आया, 1 + x² वैसे का वैसे, और पावर में से एक माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो है ना, जब मैंने पावर को नीचे ले आया, ठीक है, और पावर में से एक माइनस भी कर दिया, तो मेरे पास नीचे क्या था, फंक्शन एक कम्प्लेक्स किस्म था, किसका था, उसका मैंने डेरिवेटिव दोबारा से ले लिया। यही काम आपने करना है। अच्छा जी, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा 1 + x²। अच्छा ये याद रखना, ये पावर में है, ठीक है, 1 + x² बटा x, और यहाँ पे मेरे पास बचा 1 + x², और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x वैसे का वैसे, ये 2 है नीचे। इसके अलावा क्या है मेरे पास, ज़रा गौर करो, ये जो है पावर जो है ना 1 + x² वाली पावर -1/2 ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे आएगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगी, इसको मैं डायरेक्ट ही अंडर रूट लिख देता हूँ, ठीक है, अंडर रूट की सूरत में 1 + x²। ये जब नीचे आएगी 1 + x² की पावर 1/2 बनेगी, मगर हमने इसको किसकी सूरत में लिख दिया, अंडर रूट की सूरत में लिख दिया। अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 1 + x² है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 2x होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x, 2 से कट जाएगा, ठीक है। पीछे जो मेरे पास चीज़ बच रही है, और ये चीज़ वैसे की वैसे आ रही है, ये देखें, डिवाइड का साइन, और ये 1 + x² वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुका। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई होता जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। इस स्टेप पे आपने गौर करना है, जो आपने पीछे से स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया था और हमारे पास ये स्टेप हासिल हुआ था। तो इस स्टेप पे आपने बड़ा गौर करना है। 1 + x² ओवर x, यहाँ बचा मेरे पास क्या, 1 + x², और ये देखो x से मल्टीप्लाई खाएगा, x² हो जाएगा, √1 + x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं 1 + x²। ये यहाँ पे देखो एलसीएम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये √√, से हमेशा कटता है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √√, से कट जाएगा और हमारे पास कॉमन बेस आ जाएगी 1 + x²। 1 + x², मतलब ये 1 + x² जो है ना, असल में 2 मरता, लेकिन लिखा 1 मरता जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं और हमें क्या हासिल होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 + x² हासिल होता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। 1 + x² ओवर x, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जो मुझे हासिल होगा वो ये चीज़ हासिल होगी, 1 + x², ठीक है, -x² वैसे का वैसे। चूँकि हमने यहाँ एलसीएम लिया है तो ये नीचे वाली टर्म मैंने लिख दी वैसे की वैसे, 1 + x², और ये मेरे पास क्या आ गया, 1 + x², ठीक है। ये वाली टर्म लिखी है मैंने। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, और ये मेरे पास हो गया 1 ओवर मेरे पास क्या है, 1 + √1 + x², और ये नीचे ओवर में आ गया x। ये मेरे पास 1 + x² - x², x² से कट जाएगा, 1 बचेगा, इसको मैं नीचे ले गया हूँ, √1 + x², ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा मतलब ये जो मेरे पास है ना, ये अंडर रूट वाली वैल्यू, इसको मैं नीचे ले गया हूँ बट्टे के नीचे, और ये पहले से मौजूद थी 1 + x², ठीक है। जब ये मेरे पास हो जाएगा, देखो ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी, मेरे पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ऊपर सिर्फ 1 बचा हुआ है, नीचे x बचा हुआ है, ब्रैकेट में 1 + x² बचा हुआ है, ठीक है। इसको खोलना है, खोल दें,
हमारे पास जो है x1 से मल्टीप्लाई खाएगा, क्या होगा, x बचेगा, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई खाएगा, क्या होगा, x क्यूब बचेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये चीज़ जो है ना, मैंने जो लिखी है, मैंने कहा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ एलसीएम अप्लाई किया है। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा ना, इस स्टेप को जो है ना आपने बड़े गौर से देख लेना है। मैंने जो अभी आपको दिखाया था, ये देखें, मैंने ये कहा ना कि आपने क्या काम करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या हासिल होगा, 1 + x² हासिल होगा। और मैंने आपको ये बताया कि बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती होती हैं। ये देखो, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसको इस वाले हिस्से को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये देख लें। मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमें वैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई अंडर से कैंसिल हो जाएगा और जवाब ये आएगा 1 + x²। लेकिन ये कैसे हासिल होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो ऐसे होता है, दोनों को खोल देते हैं, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, ठीक है। दोनों की पावर 1/2 है, तो आपने क्या काम करना है, मैंने कहा था बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम है, ये देखो, ये नीचे वाली चीज़ क्या है, बेस है, इसको एक मरतबा लिखोगे फिर आप, ठीक है। बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 1/2 1/2। इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 + x², 2, ठीक है, 1 + 1, क्योंकि 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 वहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 से कट जाएगा, एक लिहाज से हमारे पास 1 1 आएगा। तो सिंपली इसका जो है एलसीएम क्या आता है, नीचे वाला 2 कॉमन लिख दिया, ऊपर वाले 1s को हमने ऐड कर दिया। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे वाले 2 को हमने एक मरतबा लिख दिया, और जो है दो ऊपर वाले 1 को जो है हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या आएगा, 1 + x², 2/2, 2 2 से कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 + x²। तो इसी चीज़ को तो मैंने लिखा था, 1 + x², इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके x² कर दिया था। छोटे छोटे एलसीएम आपको ज़रूर आते होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई लेक्चर मैं अलग से एलसीएम पे बनाऊंगा तमाम बच्चों के लिए, ताकि उनको समझ आ सके कि एलसीएम लेते किस तरीके से हैं, मुख्तलिफ टर्म्स का, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। ये वीडियो अब तक 27 मिनट की बन चुकी है, और अभी तक हमारा क्वेश्चन कहाँ चला है, तीसरा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें क्या हासिल ये लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, e⁻x / x² + 1। ये हमें जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमने dy/dx निकालना है। और सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, y को वैसे का वैसे ले लेते हैं, e⁻x x² + 1, ठीक है। दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास d/dx × y, और ये मेरे पास क्या है, d/dx और e⁻x और x² + 1। यहाँ पे देखो दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, जिसमें x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। तो हमने क्या काम कर देना है, क्वोशंट रूल अप्लाई कर देना है। नीचे वाली टर्म का हमने ले लेना है स्क्वायर, ले लिया स्क्वायर, नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। फिर आपने क्या काम करना है, माइनस का साइन लगाना है। फिर आपने ऊपर वाली टर्म जो है मतलब वैसे की वैसे लिख देनी है, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है, d/dx और x² + 1, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। तो x² + 1, ex वैसे का वैसे रह जाएगा, चूँकि ex का डेरिवेटिव मैंने बताया था ex ही होता है, और यहाँ पे भी ex वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 2x होता है, x का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है।
तो ये 2x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको मैं ऐसे लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अच्छा, ये ना किसी चीज़ की पावर बनती है, किसकी पावर बनती है, ये वाली पूरी टर्म, ये पावर बनती है x माइनस 1 की, ठीक है। अगर आप इसको खोलोगे ना, a माइनस बी का स्क्वायर बनता है ये, तो ये है मेरे पास a का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 1 होता है, माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 2x और 1 से मल्टीप्लाई खा जाएगा, माइनस 2ab, मतलब 2x और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास जवाब क्या है, x प्लस 1 माइनस 2x, इसको खोलने से। तो ये चीज़ असल में किसके बराबर थी, x माइनस 1 के बराबर थी, 1 के स्क्वायर के बराबर थी। तो मैंने इसको लिख दिया e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और यहाँ पे y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, y इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा और ये कॉज है, ठीक है, कॉस 3 थीटा और ये होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकालना है। सोल्यूशन, क्वेश्चन को फिलहाल वैसे का वैसे ले देते हैं, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ठीक है, होल का ले लेते हैं हम स्क्वायर। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स, यहाँ भी हम डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा ओवर कॉस 3 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये काम करने के बाद 2 को नीचे ले आते हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं, चूँकि यहाँ पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो 2 को नीचे ले लिया, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो पावर के नीचे जो है ना एक कम्प्लेक्स सी वैल्यू आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से ले लो, डी बाय डी थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है, गलती की है, ठीक है। चूँकि हम थीटा के लिहाज से चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने थीटा लिखना है, क्या लिखना है, थीटा, डी वाई बाय डी थीटा लिखना है आपने, ठीक है। तो मैंने जल्दी में कर दिया, मगर आपने y के अगेंस्ट देखना है क्या, y के अगेंस्ट x है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, y के अगेंस्ट थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा, और यहाँ पे भी आप थीटा कर दो इसको, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे भी आप क्या काम कर दो, थीटा कर दो। तो गलती करने का आपको फ़ायदा हुआ कि आपको पता लग गया कि हम कैसे करते हैं, y के अगेंस्ट देखते होते हैं थीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया, और इसका फिर आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है, साइन, इस ब्रैकेट का साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, डी वाई बाई डी थीटा को वैसे का वैसे लिख दिया, बराबर का साइन, ये 2 वैसे का वैसे, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसके अलावा हमने क्या काम करना है, इन दोनों का हम अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी थीटा, और हमारे पास ये चीज़, ये टर्म है साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये आ गया माइनस का साइन, डी बाई डी थीटा, और कॉस थीटा का 3 थीटा का हम डेरिवेटिव अलग से ले लेते हैं, ठीक है।
तो मैंने इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव ले लिया है। 2 वैसे का वैसे, साइन 2 थीटा वैसे का वैसे, कॉस 3 थीटा वैसे का वैसे। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा। तो अभी तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आया, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है 2 थीटा का। आपने पहले साइन के लिहाज से लिया है, अब आपने इसके लिहाज से लेना है। तो मेरे पास, मैं इसका डेरिवेटिव अलग से ले लेता हूँ, डी बाई डी थीटा और 2 थीटा, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे करो, माइनस कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 3 थीटा होता है। मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया था कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, या कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। मगर यहाँ थीटा के लिहाज चल रहे हैं, तो हमने क्या लिखना है? माइनस साइन कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। और इसका कॉस के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने इस 3 थीटा के लिहाज डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी थीटा और ये 3 थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा गौर करो, 2 साइन 2 थीटा वैसे का वैसे ही, और कॉस 3 थीटा वैसे का वैसे ही, और ये 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है, तो आपने 2 कॉस 2 थीटा कर लेना है, ठीक है। नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 होता है, जैसा मैंने आपको कल परसों बताया था कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। असल में होता है क्या, 2 बाहर आ जाता है, पीछे क्या रह जाएगा? डी थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे। इसमें 3 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? डी थीटा और ओवर जो है डी थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है और 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो आपने नफ़ी नफ़ी जमा कर देना है, और ये 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 आ गया, और यहाँ क्या बचा? साइन 3 थीटा। ये हमारे पास क्या है? जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, मगर आपने यहाँ पे ना जो चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं कि देखो, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 2 थीटा, ठीक है। और कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। तो पहले आपने साइन के लिए डेरिवेटिव ले लिया, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आया? कॉस 3 थीटा, ठीक है। फिर आपने क्या काम करना है? साइन की डेरिवेटिव लेने के बाद आपने 2 थीटा का डेरिवेटिव अलग से लेना है। इस तरह यहाँ पे देखें, कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। कॉस डेरिवेटिव ले लिया, अब 3 थीटा का आपने डेरिवेटिव अलग से ले लेना है, वो क्या होता है? 3। क्लियर हो गया? तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर अंदर वाले एंगल का डेरिवेटिव लेते होते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बाकी पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आई थिंक ये है 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स वैसे का वैसे लिख दिया, दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया x साइन एक्स, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? देखो यहाँ पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। क्या काम करना है? पहली टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, पहली टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरी टर्म वैसे की वैसे, पहली का डेरिवेटिव, पहली क्या है? एक्स है, ठीक है।
तो ये इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है, और साइन एक्स वैसे का वैसे, ठीक है। और डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, साइन एक्स वैसे का वैसे, ये मेरे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। अगला सवाल भी मेरे ख्याल से हम यहीं पे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। 40 मिनट की वीडियो और अभी तक हमने क्वेश्चन कितने किए, 6, और हमने करने हैं 13 क्वेश्चन। थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 और y इज इक्वल्स टू 1/x इंटू लॉग x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रही होगी कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, बहरहाल ये हो गया। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल देना है। जब डी वाई बाई डी एक्स आप निकालोगे तो क्या काम करोगे, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख दो। सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x इंटू लॉग x। लॉग क्या है, x। यहाँ पे अप्लाई करते हैं पावर रूल, दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी हमने d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x इंटू लॉग x। तो पहली टर्म वैसे की वैसे ले देते हैं, पहली टर्म वैसे की वैसे ले लेते हैं। दूसरी टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स हमारे पास आ गया, ये पहली टर्म वैसे की वैसे दूसरी का डेरिवेटिव, और दूसरी टर्म वैसे की वैसे, दूसरी टर्म वैसे की वैसे, और पहली टर्म का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, पहली टर्म का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहली टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म वैसे की वैसे, पहली का डेरिवेटिव। अब हम आते हैं, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, लॉग 1/x वैसे का वैसे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस लॉग एक्स। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x को हम लिख रहे हैं x माइनस 1, x माइनस, मतलब अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ पावर को ऊपर ले गया हूँ। ये 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1। अभी मैंने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, अब करूँगा डेरिवेटिव अप्लाई। मेरे पास ये आ गया 1/x², लॉग x मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। इसमें पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 में से -1 गया, -2। 1/x² वैसे का वैसे, लॉग x, नफ़ी जमा नफ़ी होता है, नफ़ी जमा नफ़ी हम यहीं पे कर देते हैं, और ये हो जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/x² हो गया, log x वैसे का वैसे, ये नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा, और ये जो है ना पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरे पास नीचे हम ले लेते हैं LCM, x²। तो अगर नीचे जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी वैसे की वैसी ली दी जाती होती हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास जवाब है। तो मैंने LCM ले लिया, ठीक है। ये log x था इंटू 1/x², तो मैंने x² को कॉमन लिख दिया और 1 माइनस लॉग x। तो मैंने यहाँ क्या किया है, LCM अप्लाई किया है। नीचे वाली टर्म मतलब पूरी टर्म का मैंने ले लिया LCM। जब नीचे वाली टर्म एक जैसी होती हैं तो ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसे ले दी जाती हैं। ये LCM का एक छोटा सा रूल है, मज़ीद रूल मैं किसी लेक्चर में समझा दूँगा, ठीक है। मकसद है हमारा डेरिवेटिव्स को समझना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8।
क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू log x प्लस 3 का स्क्वायर dy बाई डी एक्स आपने निकालना है। और आपने क्या काम करना है, सवाल मतलब dy बाई डी एक्स ही निकालना है और तो कोई इसमें चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू लॉग, हमारे पास log x प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी आपने d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, log x प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पावर रूल अप्लाई कर देना है। जब पावर रूल अप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 को नीचे ले आए, log x प्लस 3, पावर नीचे ले आया, पावर में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 गया 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी तो आपने सिर्फ पावर के लिहाज डायरेक्टली लिया है, अब नीचे वाली टर्म का आप डायरेक्टली लोगे, चूँकि नीचे है कम्प्लेक्स वैल्यू, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 3 का डायरेक्टली आप अलग से ले लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लॉग के साथ कोई भी वैल्यू हो वो उलट जाती है, तो हम लॉग का डायरेक्टली लेने लगे हैं। तो लॉग के साथ अगर x होती तो 1 बाई एक्स हो जाती, अब जो है लॉग के साथ x प्लस 3 है तो ये 1 बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। 2 log x प्लस 3, ये उलट के ऊपर नीचे आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो आपने लॉग का डेरिवेटिव ले लिया, अब आपने इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है। जैसा पहले आप साइन का डेरिवेटिव लेते होते थे, फिर उसके बाद वही टर्म का डेरिवेटिव लेते होते थे, तो आपने लॉग के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव क्या आया, 1 बाई एक्स प्लस 3, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स प्लस 3, तो log x प्लस 3 वैसे का वैसे ही, 1 बाई एक्स प्लस 3 वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 प्लस 0 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, सिंपली हमारे पास का जवाब आ गया log x प्लस 3। ठीक है, ये l है, log नेचुरल log को हम ln से ज़ाहिर करते हैं, x प्लस 3, ये हमारे पास क्या है आंसर। लो जी, हमारे पास 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है जी, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफाई छोटे होना शुरू हो जाएंगे। जो लेंथी किस्म के क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं, और इस वीडियो को 1 घंटे के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 47 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स अंडर रूट। ठीक है, और आपने क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ये हो गया। अच्छा जी, अब आपने ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 था। अब आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख दें, साइन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। ऐसा मुझे ये लिखना चाहिए था y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है साइन एक्स की पावर 1/2, और दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, डी बाई डी एक्स से, डी बाई डी एक्स से, डी बाई डी एक्स, और ये साइन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 हम नीचे ले आए। अब यहाँ पे समय पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पहले पावर के लिहाज डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, ये पावर है, तो साइन एक्स, इसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब देखो पावर के नीचे एक कम्प्लेक्स वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव अलग से लोगे, डी बाई डी एक्स, कम्प्लेक्स वैल्यू कौन सी है, साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव आप अलग से ले लोगे। इसका एलसीएम क्या आता है, 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2, ये हो गया, और कॉस एक्स वैसे का वैसे, कॉस एक्स वैसे का वैसे। आपको पता है 1/2 को हम अंडर रूट की सूरत दे सकते हैं, तो ये कॉस एक्स वैसे का वैसे लिखा जाएगा, 2 वैसे का वैसे, 1/2 को हम अंडर रूट की सूरत दे रहे हैं, तो ये मेरे पास अंडर रूट
साइन एक्स बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जवाब है। ठीक है, अब आते हैं 10वें सवाल की तरफ। तो देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अप्लाई हो ही रहा है, तो पावर रूल भी साथ ही अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ आपने बड़े गौर से देखनी है कि हमारे पास लॉग वाले फंक्शन भी होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे, साथ जो रूल हमने पिछले लेक्चर में पढ़े वो भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर है 10, y इज़ इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस 2x। दोनों तरफ आपने d/dx से मल्टीप्लाई कर देना है। ये समझो क्वेश्चन दिया हुआ था, बल्कि ये क्वेश्चन फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और हमें dy/dx निकालना है। चलो क्वेश्चन हम दोबारा लिख देते हैं, y इज़ इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस 2x। दोनों तरफ आप d/dx से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास जो है y वैसे का वैसे लिखा, d/dx x इंटू लॉग एक्स माइनस 2x। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, dy/dx। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए सही तरीके से। ये इसका डेरिवेटिव अलग से ले लिया और इसका डेरिवेटिव हमने अलग से ले लिया, d/dx इंटू 2x। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस का साइन, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म वैसी की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव। ठीक है, आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चूँकि एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म वैसे की वैसे, ठीक है, और पहली का डेरिवेटिव। और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, आपको पता है, 2 बाहर आ जाएगा, पीछे रह जाएगा dx/dx, वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये मेरे पास आ गया x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और ये log x वैसे का वैसे, dx/dx इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये आ गया -2। x/x ये से कट जाएगा 1 प्लस log x -2। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। तो मेरे पास log x -1 ये क्या है, जवाब है। आई थिंक आपको ये भी समझ आ चुका होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म वैसे की वैसे, पहली का डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। बाकी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 11। टोटल हमारे पास क्वेश्चन अब रहते हैं 2 मज़ीद इसके बाद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 11, और क्वेश्चन इस तरीके से है कि log x³ + 2 और x² + 3 ये हमारे पास है। ठीक है, dy/dx आपने निकालना है। ग्यारह है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। y इज़ इक्वल्स टू log x³ + 2, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, x² + 3। और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो बीच में हम किसका साइन डाल देते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं। तो हम ये काम करने लगे हैं। ठीक है, चूँकि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं बीच में प्लस का साइन डाल दूंगा। log x + 2
प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों तरफ आपने क्या काम करना है, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव लेना है जो कि आपने डी वाई बाई डी एक्स कर दोगे आप, और यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो डी बाई डी एक्स, और ये लॉग एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डेरिवेटिव हमने अलग से ले लिया, और इसका डेरिवेटिव हम अलग से ले लेते हैं डी बाई डी एक्स और लॉग, मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने आपको बताया था लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो लॉग के साथ जो सी भी टर्म होगी, जब उसका डेरिवेटिव लोगे वो उलट जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x³ प्लस 2। ठीक है, तो इस हिस्से का आपने डेरिवेटिव ले लिया है, जिसकी वजह से ये वैल्यू उलट गई है, x³ प्लस 2 हो गया। अब आपने इस हिस्से का डेरिवेटिव अलग से लेना है, डी बाई डी एक्स, और ये मेरे पास क्या है, x³ प्लस 2। ये यहाँ तक हो गया। इस तरह आपने ये काम कर दिया। ठीक है, और अब ये काम करोगे, इसका भी ऐसे डेरिवेटिव लोगे, लॉग के साथ जो भी वैल्यू है उसको उल्टा दो, ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव अलग से ले लोगे। ठीक है, लॉग के साथ जो टर्म होती है वो उड़ जाती है, और उस टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव लोगे। पहले इसके लिहाज से लिया, अब इसके लिहाज से लोगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², चूँकि 3 नीचे आ जाएगा, x वैसे का वैसे, इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्क्वायर, और 2 का डेरिवेटिव वैसे 0 होता है। मेरे पास यहाँ आया x³ प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, x के का डेरिवेटिव क्या होता है, मेरे पास 2x होता है। 2 नीचे आ जाएगा, x वैसे का वैसे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, 2 में से 1 गया 1, तो सिंपली x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। 3 का डेरिवेटिव वैसे 0 होता है जो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और 13 की तरफ। 12 13 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y = x³ sin x। दोनों तरफ, बल्कि अभी तो आप सवाल लिख रहे हो तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकालना है। सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए y की टर्म को, y के टर्म को वैसे का वैसे लिख दोगे जो आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ आप डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, डी बाई डी x³ साइन x। ठीक है, यहाँ पावर रूल अप्लाई करोगे। पावर रूल क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे लिख दो, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लो। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। साइन x वैसे का डेरिवेटिव ले लो, फिर साइन x वैसे का वैसे, फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म वैसे की वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मेरे पास आ जाएगा x³। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, फिर साइन x वैसे का वैसे, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², चूँकि 3 नीचे आ जाएगा और इस x वैसे का वैसे लिखा जाएगा और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3x²। तो मेरे पास जवाब कुछ इस तरह का आ गया, cos x, इसको मैं 3x² लिख देता हूँ, और ये साइन x। ये हमारे पास क्या है, जवाब है। इस तरह हमारे पास रह गया लास्ट क्वेश्चन, और ये तकरीबन वीडियो 1 घंटे से तकरीबन 1 घंटे की बन चुकी है। और अब आगे चलते हैं हम, y = ये क्वेश्चन नंबर 13 है और लास्ट क्वेश्चन है। कल हम जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। y = x² cos x dy बाई डी एक्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख देते हैं,
कॉज एक्स और दोनों तरफ हम क्या करते हैं d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। d/dx और एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स। तो देखो यहाँ पे दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर जो है फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस का साइन, और दूसरी टर्म वैसे की वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले देते हैं। दूसरी टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये कॉज एक्स वैसे का वैसे ही। एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है 2x। इतना तो आपको पता लग चुका होगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो ऐसे ले देता हूँ मैं। थोड़ा सा अरेंज करना है तो ऐसे कर देते हैं 2x, जैसे आपको इजी लगे वैसे लिख दें। आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है ना, 2x इंटू कॉज एक्स और ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास जवाब है। तो यहाँ पे हमने हमारा जो है इंटीग्रेशन का सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने आपको तमाम कंसेप्ट देने की कोशिश की हैं। पहले मैंने तमाम रूल्स समझाए, फिर मैंने तमाम फंक्शंस के लिहाज से, लॉग के फंक्शन था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसके लिहाज से मैंने आपको क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का सेक्शन, जिसके तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन होंगे, और उसको हम इंशाल्लाह 2 दिनों में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।